अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने बहुत वाज़े अल्फाज में दुनिया पर वाज़े कर दिया है कि ये कसीरुल जहती सिस्टम यानी अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल और आलमी बरादरी, ये पूरा निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इसमें संजीदा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है अगर दुनिया में अमन चाहते हैं। ये सलामती कौंसिल, ये अक़वाम मुत्तहिदा, ये इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो दुनिया में अमन कायम रखने की जिम्मेदार हैं, जिनके जिम्मे है कि दुनिया में कहीं जंग हो रही हो तो उसको फौरन रोके, ये तमाम इदारे बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर फौरी तौर पर रिफॉर्म्स की जाए या फिर कोई और रास्ता अख्तियार की जाए। उम्मत मुसलमान जो 2 अरब लोगों पर मुश्तमिल है, वो इस वक्त इन सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के दिलासों के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसके अलावा पाकिस्तान ने बड़े क्लियर अल्फाज में मुस्लिम उम्मा को भी वाज़े तौर पे कहा है कि जनाब, आपके लीडर जो हैं बहुत अच्छी बड़ी दबंग तकरीरें करते हैं, लेकिन इन तकरीरों से अब काम नहीं चलने वाला। अगर कुछ करना है तो वो होंगे अमली इक़दामात, और अमली इक़दामात के लिए आपको आइंदा के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कोई विजन देना पड़ेगा, कोई लाइन ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह ज़बानी जमा खर्च करते रहे तो फिर तैयार रहें, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे की बारी आएगी और तमाम उम्मत मुसलमान जो है वो बारी बारी इसका शिकार होती रहेगी। बहुत क्लियर वर्ड्स में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी आलमी बरादरी के सामने और उम्मत के सामने ये वाज़े कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अपने एक इंटरव्यू में बहुत क्लियर अल्फाज में, वाज़े अल्फाज में बता दिया है कि जो सिस्टम इस वक्त दुनिया में चल रहा है, जिसके तहत मुल्क एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, बायलैटरली डील कर रहे हैं, या कसीरुल जहती बहुत सारे ममालिक मिलकर किसी मामले पर डील कर रहे हैं, तो ये सिस्टम बिल्कुल फरसूदा हो चुका है, क्योंकि इस सिस्टम को हाईजैक बना रखा है दुनिया के कुछ ममालिक ने। यानी दुनिया के कवानीन एक जानिब वो हर मुल्क के लिए लागू होते हैं, लेकिन दुनिया के कुछ ममालिक है जैसे इसराइल है, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता। अमेरिका उसकी मदद के लिए आ खड़ा होता है, बरतानिया फ्रांस उसकी मदद के लिए आ खड़े होते हैं, पूरी यूरोपीय यूनियन उसकी मदद के लिए आ खड़ी होती है। यानी वो दुनिया में जहां चाहे जुल्म करे, जिस मुल्क पर चाहे अटैक करे, जिस मुल्क पर चाहे इंसानी हकूक की पामाली कर दे। गजा में वो लाखों लोगों को बेघर कर दे, हजारों को शहीद कर दे, 60-70 हज़ार को शहीद कर दे और 1.5-2 लोगों को जख्मी कर दे और मिलियंस को बेघर कर दे, तो किसी की परेशानी नहीं होगी। लेकिन दुनिया का कोई मुल्क छोटे से छोटी काम भी वहां पर हो जाए तो आलमी बरादरी जनाब अचानक दुम पे खड़ी हो जाती है। तो इसहाक़ डार साहब ने अपने हालिया इंटरव्यू में वाज़े किया है कि ये सिस्टम बिल्कुल फरसूदा हो चुका है। अब सलामती कौंसिल की उन्होंने मिसाल दी कि इससे सलामती कौंसिल है, इसकी तो जिम्मेदारी यही है कि दुनिया में अगर कहीं जंग हो रही हो तो ये आगे बढ़े, रोके उस जंग को। अगर ये रोक नहीं पा रही तो इसके फिर जवाब क्या है? सलामती कौंसिल के पास तो इतना भी इख्तियार है कि वो अगर अपनी करारदादों पर अमल नहीं हो रहा उसकी, तो वो अपनी करारदादों पर अमल कराने के लिए फिजिकली भी वो उसको रोक सकती है। यानी इसराइल अगर सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल कर रहा और वो गजा में ज्यादतियां किए चले जा रहा है, तो सलामती कौंसिल के पास ये इख्तियार मौजूद है कि सलामती कौंसिल कोई पहले तो पाबंदियां लगाएगी, उस पर इसराइल पे सैंक्शंस लगा दी, कुछ छोटी सैंक्शंस लगा दी, बड़ी सैंक्शंस लगा दी। इसके बाद वो ऐसे एक्शंस लेगी कि जिससे इसराइल की जो इकोनॉमी है, उसकी जो मैशत को ठीक ठाक डेंट पहुंचे, धचका पहुंचे और उसकी इकोनॉमी शटर हो जाए, हिल जाए और वो आगे इस जंग को काबू कंटिन्यू ना कर सके। जैसे रूस के मामले में इन्होंने कोशिश की, लेकिन अगरचे वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन सलामती कौंसिल जो है वो इसराइल को, जो इसराइल तो बहुत छोटा सा मुल्क है, आसपास के ममालिक जो है उसमें उसका जोग्राफी के अतबार से और आबादी के हिसाब से भी छोटा मुल्क है, लेकिन सलामती कौंसिल ने आंखें बंद कर रखी हैं, क्योंकि सलामती कौंसिल के जो मुस्तकिल अरकान हैं वो उसकी मदद को आ जाते हैं। आप सलामती कौंसिल में इसराइल के खिलाफ कोई करारदाद पेश करें, अमेरिका फौरन वीटो कर देगा, अमेरिका नहीं करेगा तो बरतानिया कर देगा, बरतानिया नहीं करेगा तो फ्रांस कर देगा। तो ये एक ऐसा नेक्सस है जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो कसीरुल जहती सिस्टम है ये नहीं चल सकता, दुनिया इस तरह नहीं चल सकती। बहुत क्लियर मैसेज दिया इसहाक़ डार साहब ने कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुस्लिम मुल्क है और पाकिस्तान ने उम्मा को ये क्लियर मैसेज दिया है कि जनाब आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, अब आपको कुछ अमली इक़दाम करने पड़ेंगे। ये तकरीरें वकरीरें, ये रेटरिक्स जो है, इनसे, ये बयानियां बनाने से काम नहीं चलेगा। आप आए इजलास करेंगे, इजलास में आप करारदाद मंजूर कर लेंगे और आपके पास आगे कोई प्लान नहीं है, तो दुनिया आपको संजीदगी से क्यों लेगी? इसराइल आपको संजीदगी से क्यों लेगा? इसराइल तो पहले किसी आपको कुछ नहीं पूछता। और हम उम्मा के एक अहम रुकन की हैसियत से आपके साथ काम करने को तैयार हैं।
उन्होंने मिसाल दी, कहता है अभी सलामती कौंसिल की सदारत हमारे पास थी जुलाई में, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि सलामती कौंसिल जो है वो उतने मौसर अंदाज से काम नहीं कर पा रही, क्योंकि वहाँ पर जो एक सिस्टम कसीरुल जहती सिस्टम है उसके अंदर उसमें स्पेस ही मौजूद नहीं है, वो चंद लोगों के पास उसका कंट्रोल है और उस कंट्रोल के तहत वो उसको चलाए जा रहे हैं। यानी बड़े क्लियर अल्फाज में उन्होंने ये बात बताई कि अब इस तरह से काम चलेगा नहीं, उम्मत को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, उम्मत को तय करना होगा कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल को हल करें। लेकिन अगर मुज़ाकरात से हल नहीं होते तो फिर क्या करेंगे? अब उम्मत मुज़ाकरात को चांस दे रही है कई साल से, 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से, 50 साल से, 70 साल से, जब से ये मसला गजा का, फ़लस्तीन का चल रहा है, तो उम्मत तो चांस दे रही है, लेकिन इसराइल तो मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आता। वो तो इसराइल ने तो हरकत जो कतर में हरकत की है, वो तो अमेरिका और मिस्र ने एक मुज़ाकरात की कोशिश की, कतर ने उनकी जो है हाँ में हाँ मिलाई और मुज़ाकरात अपने मुल्क में किए, तो इसराइल ने वहाँ हमला कर दिया। तो अमेरिका क्या कर रहा है? बाकी मुल्क क्या कर रहे हैं? उन्होंने सफारती ताल्लुकात क्यों नहीं ख़त्म किए अमेरिका उसके साथ? मिस्र ने सफारती ताल्लुकात क्यों नहीं ख़त्म किए उसके साथ, इसराइल के साथ? तो ये ज़बानी जमा खर्च जो है, इससे मामला अब नहीं चलेगा। अब आपके पास को प्लान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे अरब ममालिक हैं, अरब ममालिक, इसमें हर्ज ही क्या है कि अरब ममालिक मिलकर कोई अपनी सिक्योरिटी फोर्स बना लेंगे। अगर किसी एक मुल्क पर हमला हो तो वो सारे मिलकर उसका जवाब दें, अपना दिफा करें। सबसे पहली बात हुई कि अपने दिफा के लिए बनानी, किसी पर हमला करने के लिए नहीं ये फोर्स बनानी। आप एक मुश्तरका फोर्स बनाएं, आप उस मुश्तरका फोर्स के जरिए आप पे हमला हो तो आप मुश्तरका जवाब दें। तो इसमें हर्ज ही क्या है? दुनिया में ऐसा होता है, नेटो की मिसाल सबके सामने, नेटो ने भी तो ऐसे ही बनाने कि किसी एक मुल्क पर हमला, पूरे मुल्कों पर हमला होगा। और उन्होंने वाजे किया कि हम बतौर उम्मत मुसलमा के एक रुकन की हैसियत से हम भी उम्मत के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, हम उम्मत के लिए उतना ही दर्द रखते हैं। जैसे किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो हम भी उसको जैसे उम्मत का दूसरा मुल्क समझता है, फील करते हैं, हम भी उसी तरह फील करते हैं और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार हैं। हम एक एटमी ताकत है, हम एटमी ताकत हैं और हमने ये अपनी डेटरेंस के लिए बनाया, हमने एक मिनिमम डेटरेंस हासिल किया, हम अपना दिफा करें के लिए बनाया। हम नहीं चाहते किसी मुल्क पर एटमी मिसाइल का हमला हो। भारत ने कोशिश करके देख ली, हमारी जो बालादस्ती है वहाँ पर हम, जैसे जो इसराइल की उन्होंने मिसाल दी कि इसराइल जो है वो खित्ते में बालादस्ती कायम करना चाहता है। अब हमारे पर भी अगर वो, उनसे सवाल किया गया कि भाई अगर इसराइल पर आपका हमला करे तो आप क्या करेंगे? उन्हें कह रही देखें, हमारे पे मई में भारत ने हमला किया और सारी दुनिया जानती है कि उस हमले के पीछे इसराइल भी था, इसराइल की पूरी सपोर्ट भारत को हासिल थी। तो हमने तो 4 दिन में उनको सबक सिखा दिया। भारत बड़ा तोप बना फिर रहा था, बालादस्ती हेजमनी बनाऊंगा इस खत्ते के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर एक हेजमनी होगी हमारी, हम जैसे चाहेंगे वो टर्म्स डिक्टेट होंगे, हम जिस तरह कहेंगे उस तरह से खित्ता चलेगा। तो उसी कोशिश में उन्होंने हमला कर दिया पाकिस्तान पे, इसराइल ने भी उसका साथ दिया। तो भारत को तो 4 दिन में सबक मिल गया, यकीनन इसराइल को भी सबक मिल गया होगा कि जनाब आप इस तरह पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो इतना आसान नहीं है जिस तरह आपने समझ रखा है कि आप गजा के जो मजलूम अवाम पर जिस तरह से आप मजालिम कर रहे हैं। तो इसहाक डार साहब ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि जनाब पाकिस्तान को आप तरने वाला ना समझें। इंडिया ने कोशिश करके देख ली, कोई और मुल्क भी कोशिश करेगा तो पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तैयार है। पाकिस्तान किसी पर हमला नहीं करना चाहता, पाकिस्तान चाहता है कि अमन को चांस दिया जाए, पाकिस्तान चाहता है मुज़ाकरात को चांस दिया जाए। लेकिन दुनिया में 2 मुल्क ऐसे हैं जो ना सलामती कौंसिल को अहमियत देते हैं, ना मुज़ाकरात को अहमियत देते हैं। एक इसराइल जो गजा में, फ़लस्तीन में जनाब मजालिम कर रहा है, अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमले कर रहा है, और दूसरा भारत जो सलामती कौंसिल की हर करारदाद की ऐसी तैसी कर देता है। जम्मू कश्मीर के हवाले से 1948 से करारदादें मौजूद है, वो सिग्नेटरी है उनका, लेकिन भारत जो है हर दफ़ा करारदादों से मुकर जाता है, वो पीछे हट जाता है। तो इस बार अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनसे भी भारत जो, अब सिंधास माहदे को उन्होंने मिसाल दी कि सिंधास माहदा है वो वर्ल्ड बैंक की निगरानी में हुआ, उससे भी वो भारत साहब पीछे हट गए। तो अब अगर उसने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान तो इसको ऐलान जंग तस्वर करेगा, पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, पाकिस्तान इसको जंग तस्वर करेगा और पाकिस्तान फिर सीरियस एक्शंस लेगा। उन्होंने कहा जी हम किसी के दबाव उबाव में नहीं आना, हमने तय कर लिया है कि भारत ने अगर ज्यादती की तो हम उसका उसी अल्फाज में जवाब देंगे। भारत जो है मुज़ाकरात, अच्छा उन्होंने ये और भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट की कि पाकिस्तान मुज़ाकरात से नहीं पीछे हट रहा, पाकिस्तान अमन को चांस देना चाहता है, पाकिस्तान मुज़ाकरात चाहता है भारत के साथ, लेकिन ये मुज़ाकरात जामे होंगे, जामे मुज़ाकरात, कॉम्पोजिट डायलॉग्स होंगे और इसमें दहशतगर्दी पर भी बात होगी। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी के ममालिक शिकार है उनमें पाकिस्तान भी ऊपर की फहरिस्तों में शामिल है। और ऐसे में भारत का ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस है, तो ये इंतहाई बेवकूफ़ी पर नहीं है, क्योंकि हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। तो पाकिस्तान दहशतगर्दी, तिजारत, जम्मू और कश्मीर, हर टॉपिक पे कंपोजिट डायलॉग के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए भारत को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। जब वो संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे तो पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो है इस खित्ते में अमन चाहता है। अमन के अलावा हम जो है भारत को ये मौका नहीं देना चाहते कि वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत या इस तरह पाकिस्तान पे जिस तरह से कोई भी मुल्क अगर अटैक करेगा तो पाकिस्तान अपनी सालमियत पे और ख़ुद मुख्तारी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और पाकिस्तान ने इसके लिए मिनिमम डेटरेंस आलमी जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ताकत है, पाकिस्तान ज़रूरत पड़ने पर, अव्वल तो पाकिस्तान का कोई इरादा नहीं है ऐसा, क्योंकि एक आलमी हम न्यूक्लियर पावर है तो न्यूक्लियर पावर जो है वो उनको इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता वो, बल्कि वो अपने दिफा के लिए होता है। और पाकिस्तान का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो इसका इस्तेमाल करे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी भी लेवल पर जाने के लिए तैयार है। और ये पाकिस्तान का बड़ा क्लियर मैसेज है, पाकिस्तान आलमी बरादरी को क्लियर मैसेज दे रहा है। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में उम्मत मुस्लिमा को कहा है कि आपने जो भी एक्शन लेना है, जो भी आप फैसला करेंगे, हम उसमें आपका साथ हैं। आपने कोई सिक्योरिटी फोर्स बनानी है, आपने कोई डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई काम एक्शन लेना है, आप एक्शन लें, हम आपके साथ हैं। आपने दिफा के मामले में कोई एक्शन लेना है, हम आपके साथ हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बेहतरीन ट्रेंड फ़ौज है, और पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है बेहतरीन है, हमारी आर्मी भी बेहतरीन है, हमारी एयरफोर्स भी बेहतरीन है, हमारी नेवी भी बेहतरीन है। और हम उम्मत के मेंबर की हैसियत से अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार हैं।